बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिकल स्टूडियो में खुशामदीद। हम अपने प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए फ़ितराना के हवाले से एक बहुत ही प्यारी जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। चूँकि ये माह रमज़ान है और ये आखिरी अशरा है और तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है ईद जो है वो हो जाएगी, तो ईद से पहले जो फ़ितराना है ये वाजिब है। तो उस सिलसिले में हम जनाब कारी साजिद हुसैन साहब से फ़ितराना के हवाले से कुछ सवालात करेंगे कि इसकी मिक़दार क्या होनी चाहिए, कब देना चाहिए, किसको देना चाहिए। तो आइए नाज़रीन इनसे हम बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम मोहम्मद हयात साहिब, आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया कि लोगों तक सदका फ़ितर के हवाले से जो फ़िकी और शरई मसाइल हैं वो पहुँचाने के लिए एक अच्छा कदम है आपका। तो सबसे पहले सदका फ़ितर जो है ये वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो फ़ितर है ये वाजिब है। तो इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है, जैसा कि हदीस नंबर 1609 है कि जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका फ़ितर को हुज़ूर ने लाज़मी करार दिया। किस लिए सदका फ़ितर वाजिब करार दिया? कि जो दौराने रोज़ा हम फुश गुफ्तगू करते हैं या बेकार बातें करते हैं उनसे रोज़ों को पाक करने के लिए और मसाकीन की मदद करने के लिए रोज़ा सदका फ़ितर को वाजिब करार दिया गया है। अब सदका फ़ितर किसको देना चाहिए? तो सदका फ़ितर हर उस शख्स को देना चाहिए जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब वो जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, ये नहीं है तो 52 तोले चांदी हो। अगर ये नहीं तो इनमें से किसी एक की मिकदार रकम होनी चाहिए या माल तजारत होना चाहिए, तो वो सदका फ़ितर देना उसके ऊपर वाजिब है। और सदका फ़ितर नमाज ईद से पहले अदा करना सुन्नत है। अगर वो नहीं करेगा तो सारी ज़िंदगी ये उसके ऊपर वाजिब रहेगा, जब तक अदा नहीं करेगा तो ये उसके ज़िम्मे ही रहेगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादी को फरमाते, ऐलान करवा देते कि सदका फ़ितर जो अदा कर दो। सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है? निसफ़ सा गंदम है या आटा है। ये निसफ़ सा ये साए का अरबी में पैमाना है, तो यानी ये इसके 2 किलो बन रहे हैं। अगर गंदम या आटे से देना तो 2 किलो है, और अगर आपने किशमिश या जौ या खजूर से देना है तो फिर आपने 4 किलो एक फ़र्द के अतबार से ये इनकी रकम जो कीमत दे दें या ये बतौर वज़न दे दें तो बेहतर होगा, अदा हो जाएगा। सहाबा कराम का ये मामूल था कि ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, जैसा कि जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि वो सहाबा का मामूल बयान करते हैं, फरमाते हैं वकानू यूतूना क़ब्ल अल-फ़ित्री बियौमिन औ यौमैन। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, 1511 नंबर हदीस पाक है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि सहाबा कराम सदका फ़ितर देते ईद से 1 दिन पहले या ईद से 2 दिन पहले। तो वैसे भी रमज़ान शरीफ में सदका फ़ितर देना ये अफजल है, क्योंकि इसमें नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। इसलिए जो मेरे भाई बुज़ुर्ग जो मुसलमान अशखास जो हैं, अफराद जो हैं वो साहिब निसाब हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो गुरबा को 1-2-3 दिन पहले ही ईद उल फ़ितर से 2-3 दिन पहले ही सदका फ़ितर दे ताकि गुरबा मसाकिन को की माली मावनत हो सके। और सदका फ़ितर देना किन को चाहिए? जिनको ज़कात लगती है, 8 मसारफ़ ज़कात हैं, उन्हीं को सदका फ़ितर लगता है। और बाद 2 सवाल पूछते हैं कि रिश्तेदार जो हैं उन्हें सदका फ़ितर लगता है या नहीं लगता? तो गुजारिश ये है कि रिश्तेदार जिनसे आप हैं या जो आपसे यानी जो असल हैं आपके सगा बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, इनको नहीं लगती ज़कात, ना सदका फ़ितर लगता है। और जो आपके बेटा सगा है या पोता है या पड़पोतरा है, इस तरह जो आपसे हैं उनको भी ज़कात या सदका नहीं लगता। और जो फ़रू हैं उन्हें ज़कात नहीं लगती। और इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं असल और फ़रू के अलावा, मिसाल के आपकी हमशीरा अगर गरीब है, आपका मामू है, चाचू है, उन्हें आप ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह करीम आपको दुगना सवाब देगा। एक सिला रहमी का और दूसरा सदका है फ़ितर का। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि दोस्त जो साहिब निसाब हैं वो ईद उल फ़ितर से पहले ही सदका फ़ितर अदा कर दें, और अल्लाह ताला उनको ढेरों अजर भी देगा, सवाब भी देगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।